हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो। मिस ईरानी के ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज मेरा हल्दी है और अभी हुआ है सत्यनारायण भगवान का कथा होने के बाद पंडित जी ने मुझे मंडप में बुलाया है। और मंडप में बुलाने के बाद ये जो कोई रस्म होती है वो रस्म करवा रहे हैं पंडित जी। अब ये रस्म करवाने के बाद देखो आगे और भी आप लोग अगर मेरे ब्लॉग में जुड़े रहेंगे तो पूरा मेरी शादी का कहानी आपको पूरा दिखाया जाएगा गाइस। प्लीज़ तो आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। और ये सब मेरे गांव की भाभी, चाची और बड़ी मम्मी ये लोग और घर की भी हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग इस साइड भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो वीडियो में शूट नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं तो बैठी थी, तो मेरी छोटी बहन है उसने शूट किया है। और फिर उसके बाद में पंडित जी अभी देखो हवन की लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हवन करवाएंगे, कलावा बांधेंगे, फिर और भी कुछ कुछ रस्में होती हैं वो रस्म करवाएंगी। पीछे जो बैठे गाइस वो मेरी मम्मा है। ये भी कोई रस्म रहता है कि मतलब बेटी के पीछे माँ को बैठना रहता है और चावल उसके ऊपर ऐसा छींटना रहता है। फिर पंडित जी ने उनसे कुछ मंगाया था तो वो भूल गई थी, तो फिर अभी ये भी लोग आए हैं जो ये भी मेरे घर के ही है। ये लोग काफ़ी लेट आए, काफ़ी बिजी लोग रहते हैं। तो ये देखो ये मेरी बड़ी मासी है गाइस। तो पंडित जी ने कुछ मंगाया था तो मम्मी लेके बैठना भूल गई थी, तो वही मासी ला करके उनको दे रही है। शायद वो चावल है कि कुछ तो है, पता नहीं। तो मासी दे के चली गई। अभी पंडित जी मेरे हाथ पे पान के पत्ते और दही दिए भगवान को चढ़ाने के लिए। फिर मैंने भगवान को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद गाइस फिर ये पानी से ओइच करके नीचे गिराना रहता है, तो वो भी किया हमने। फिर पंडित जी देखो आम की लकड़ियों को जला दिया है, उनने हवन चालू कर दिया है। हाँ, हवन चालू कर दिया। उस पर घी पे घी डाल रहे हैं। और बाकी सब पीछे जो बैठे हैं मेरी बुआ हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, मम्मी है, चाची है, ये लोग सब हैं, सब गाना वाना गा रहे हैं। भगवान जी का गाना गाया जाता है तो वो सब गाना गा रहे हैं। फिर उसके बाद में पंडित जी हवन करवा रहे हैं। तो अभी हवन होने के बाद कलावा लावा भी बांधेंगे। थोड़ा अभी ये सब पूरा हो जाए, फटाफट मंत्र पढ़ रहे हैं। मेरी मासी आई, मासी हाथ में कुछ लिए हैं वो पंडित जी को अभी देने के लिए। फिर पंडित जी बोले कि नहीं उसको अभी नहीं चाहिए, वो बाद में देना। ये नाउन आंटी हैं हमारे गांव की, ये भी बहुत सुनती नहीं थी मेरी शादी में, हमें बहुत हैरान किया इनने, बहुत ज़्यादा। अभी चलेगा। ये मेरे ससुराल से आया था तो पंडित जी ने बोला एक ही हाथ से खोलना है और दूसरा हाथ नहीं लगाना है। शायद गेहूँ रहता है। हाँ गाइस, ये मेरे ससुराल से गेहूँ आया है। तो फिर इसको कोहबर में लेके जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं। ये भी कोई रस्म रहता है। 5 बार इसमें बोलते हैं पैसा रहता है तो ढूंढने के लिए, तो वो 1 रुपये का सिक्का रहता है तो वो मुझे मिलता ही नहीं है क्योंकि बहुत सारा गेहूँ रहता है ना, उसके अंदर कहीं गुम हो गया रहता है, इसके वजह से नहीं मिलता है। तो गाइस हम बाहर आ गए, मंडप में बैठी। फिर उसके बाद में मेरे छोटे भाई को बुलाया गया। ये मेरे मौसी का छोटा लड़का है। ये भी एक कोई रस्म रहता है, उसको करवाना था तो ढोल बजाना रहता है, पर वो हम गाँव में किसी को पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ मिलेंगे, इसके वजह से हमने घर के लड़के को ही बना दिया ढोल बजाने वाला। तो ढोल नहीं था गाइस, तो हमने थाली बजवा लिया उससे। तो अभी ये भी कोई एक रस्म ही है, मुझे नाम नहीं पता है पर है, क्योंकि मैं भी तो सब फर्स्ट टाइम ही देख रही थी ऐसा सब हमारे में इतना सब होता है। तो मम्मी अब उस पर टीक लगाएंगी, फिर उसके बाद में हल्दी का छाप देंगे उस पर, फिर गुड़ और उस पर गेहूँ डालेंगे और बाबू मेरा उसको पीट करके पूरा गिराएगा, ऐसा जोर जोर से अभी पीटेगा। थाली भी तोड़ दिया था गाइस इसने, तो बजाते बजाते बहुत मज़ा आता है गाइस। सब जिसकी शादी नहीं हो रही है, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, प्लीज़ आप लोग भी शादी करना, हर एक मोमेंट इंजॉय करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। फिर पंडित जी ने मेरी उजरी में भरवाया चावल। फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद मेरे कलाई पे गाइस देखो पंडित जी ने कलावा बांधा है। और ये बहुत अच्छा होता है ना, ये मोमेंट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो जब बंध जाता है तो फिर सब हो जाता है, समझ लो आधा से ज़्यादा तो सब हो ही गया। तो फिर गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, मैं रोने लगी थी। फिर वो अंदर मुझे लेके गए, जो उजरी में मेरे भरवाए थे उसको कोहबर में बोलते रखना रहता है, तो फिर अलग से थाली मंगवाया गया, उसको रखा गया गाइस। तो अब ये हम जा रहे तालाब पे। तालाब मेरे घर से काफ़ी दूर है पर हम जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी एक रस्म किया जाता है, इधर से आने के बाद तब हमारे में हल्दी लगती है, डायरेक्ट हल्दी नहीं लगती है। अब ये होने के बाद अब हम तालाब पे पहुँच गए हैं। ये नाउन आंटी है, वहाँ पे कुछ कुआँ खोद रही हैं। वो कुएं में गोटी डाला जाता है और उसको जिसकी शादी रहती है उसको ढूंढनी रहती है और वो गोटी वो भाभी डलवाती हैं। ये
मतलब भाभी ये रस्म करवाती हैं कुछ। और ये सब देखो गाइस, काफ़ी लोग आए हैं। तालाब भी काफ़ी बड़ा था लेकिन शूट नहीं किया उन लोग ने, क्योंकि इधर ही सब रस्म वगैरह चल रहा था तो सब इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट डाले थे। ये मेरी मम्मा है, मम्मा वहाँ के जो देवी देवता थे उनका पूजा वगैरह कर रही थी। पूजा करने के बाद फिर वो रस्म वहाँ पे, अब ये चीज़ वो दौरी में रख दिया जाएगा और ये हमारे घर जाएगा। फिर अभी ये देखो भाभी हैं, घर के बाजू में रहती हैं पर बहुत अच्छी हैं भाभी। भाभी आई और मुझे बिठाया गया है। अभी कुएं में, वहाँ पे कुआं खोदा गया है, इतना बड़ा कुआं है गाइस, आप लोग भी उस कुएं को देखो। अब मेरी आंखें को बंद करवाया जा रहा है कि मैं चीट ना कर लूँ। तो सॉल बहुत मोटी हो जा रही थी तो उसे आंखें बंद करने में मेरे कान पे चोट लगा था तो बराबर नहीं हो रहा था, तो फिर दुपट्टा मांगा गया, दुपट्टे से मेरी आंखों को ढका गया है। अब ये भी एक भाभी हैं, और ये भाभी तो बहुत मज़ेदार हैं, एकदम कॉमेडियन। फिर अब उसमें गड्ढे में पानी डालते हैं और उसमें 5 चीज़ें रहती हैं, उसको उसमें डालते हैं। हल्दी रहता है, सुपारी रहता है और पैसा भी रहता है और कुछ तो रहता है, 5 चीज़ें उसमें रहती हैं। तो फिर उसको ढूंढना रहता है। 5 से 7 बार ये रस्म करते हैं। और कुआं इतना बड़ा था गाइस कि वो पानी डाल रहे थे तो सोख ले रहा था खुद ही। हाँ 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 हाँ। तो ये रस्म देखो हो रही है और पीछे सब गाना वाना गा रहे हैं गाइस, गाली वाली दे रहे हैं। रस्म ख़त्म हुई, मेरी आंखें खुली। अब ये मेरी बहनें हैं, क्यूटी पाई मेरी, और ख़त्म हो गया उधर का रस्म। अब हम रिटर्न घर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दूर था गाइस, चल के ही जाना पड़ता है। फिर सब गाना वाना गाते गाते सब पहुँचे, अब घर आ गए हम फाइनली अपने घर। फिर मम्मी ने वो सब जो किया जाता है वो सब मम्मी ने किया। उसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। वहाँ से आने के बाद कोई तो रस्म रहता, बहुत रस्में रहते हैं हमारे में। फिर वो रस्म हुआ, फिर उसके बाद में वो है ओखल है। ओखल में उसमें चावल वावल है, उसको हिलाना रहता है, तो उसको बड़ी मम्मी ने हिलाया। अब ये बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी इसमें कुछ मतलब उसमें डाला गया है कुछ, उसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, शायद जाता बोलते हैं पर पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं। तो अब ये भी एक रस्म रहता है, उसको पीसना रहता है, पर इन लोग ने बराबर उसको सेट नहीं किया था तो वो साइड में से ही हट जा रहा था। तो बड़ी मम्मी ने उसको गोल गोल हाथ से ही घुमा दिया, क्योंकि वो डंडी से तो घूम नहीं रहा था। इसके वजह से बड़ी मम्मी ने उसको 5 बार ऐसा घुमा दिया कि वो रस्म कंप्लीट हो गई। वो भी अब मुझे लगेगी हल्दी। इतना सब होने के बाद हमारे में गाइस अब हल्दी लगने का रस्म चालू हुआ। अब मुझे लग रही है हल्दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर मैं उन लोग को बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि वो लोग मुझे हैरान कर रही थी। मेरी बहनें, हमारे में कुंवारी लड़कियाँ हल्दी लगाती हैं गाइस। तो अभी मुझे हल्दी लग रही है। हल्दी लगने के बाद फिर होगा चुमावन। फिर उसके बाद में कंटिन्यू, जो भी मेरा ब्लॉग देखेगा प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखना। लास्ट में डांस देखने के लिए मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम पूरी रात बहुत इन्जॉय किए। मैं अपनी शादी में तो बहुत इन्जॉय की हूँ। अभी ये देखिए मेरी छोटी बहन है, ये मेरा चुमावन कर रही है और ये भूल जाती है कि हाथ कौन से साइड से ऐसे घुमाना है। तो पूछ रही, देखो अब एक बार राइट से करती है, एक बार लेफ़्ट से करती है, क्योंकि ये भूल जाती है। इसके वजह से बहुत क्यूट है ये मेरी छोटी बहन है। फिर मम्मी उसको बता रही थी कि उल्टा सीधा कर रही है। ये मेरी भतीजी लगती है, बाजू में भाई है, उनकी लड़की है। ये मेरे बड़े पापा की लड़की है और ये भी मेरे बड़े पापा की ही लड़की हैं। और ये मेरी बीच वाली बहन है। और देखो गाइस अब यहाँ पे भाभियाँ हैं, मौसी है, सब डांस कर रहे हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मिनी सा ब्लॉग गाइस? प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।